राम सर। राम राम जी, राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। आचार्य जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। चलिए सीधे बैठ जाइए, मंत्र बोलते हैं। गुरु मंत्र बोलेंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, इनहेल करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्णा। चलिए, अध्याय 4 चल रहा है और अध्याय 4 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और जो ये पुरातन योग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और ये सूर्यवंशियों को ज्ञात रहा। लेकिन आम जनता सूर्यवंशियों से अलग होती गई और ये ज्ञान उनके लिए विलुप्त होता गया। लेकिन आज भी सूर्यवंशियों को ये ज्ञान पता है, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने शंका जाहिर की। अर्जुन क्योंकि उस वक्त उतने विशाल बुद्धि के नहीं हैं जितने ईश्वर उनको समझ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और उसी की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान सोच रहे हैं कि ऐसी पहेली को इनको क्या बताएं और क्या समझाएं। भगवान तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, किंतु तुम नहीं देख पा रहे हो। और इतना ही नहीं, इतना ही कहकर यहाँ भगवान वहां पर मौन नहीं होते, बल्कि उन्होंने वार्ता की दिशा ही बदल दी और रहस्यात्मक विषय को छिपा लेते हैं। यह बात अलग है कि जैसे जैसे अर्जुन का कौतूहल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भगवान राज खोलते जाएंगे, राज बताते जाएंगे। प्रभु ने महात्मा अर्जुन को अतीत में ले जाना चाहा था, लेकिन अर्जुन अतीत में नहीं जा सके, इसलिए प्रभु ने ज्ञान की दिशा बदल दी और भक्ति पथ में उतरकर अब उन्हें सांत्वना देना चाह रहे हैं। अब उन्होंने मैदान में आकर स्वयं के निर्गुण और सगुण ब्रह्म होने की घोषणा प्रारंभ कर दी भगवान कि सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म मैं ही हूं। तो माँ अपने बेटे बेटियों के पास अपने जीवन चरित्र और रूप को छिपा नहीं पाती। मित्र भी मित्र से अपनी सभी रूपों को बता ही देता है मोस्टली, और सदगुरु भी अपनी संपूर्ण जीवनी को अपने प्रिय पात्र के सामने प्रकट कर देता है। ये हम बता रहे थे। और प्रकृति अपने गोपनीय रहस्यों को योगियों के साथ प्रकाशित कर देती है। वैसे ही अब भगवान ने भी मन बना लिया है कि छिपने से काम बनने वाला नहीं है, और यदि इससे गांडीव उठवाना है तो अपने राज को तब तक खोलते रहना पड़ेगा जब तक ये युद्ध के लिए तैयार न हो जाए। तो यहाँ भगवान ने ये मन बना लिया है कि मैं अब अपने रहस्य खोलूंगा, अपने राज खोलूंगा। जैसे जैसे ये इसकी जिज्ञासा बढ़ेगी अर्जुन की, वैसे वैसे मैं अपने को आपको प्रकट करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ भगवान प्रकट ही कर रहे हैं उनको। और सबसे पहले तो आज आपको आगे मंत्र शुरू करने से पहले ये कल की प्रस्तावना बताई थी आपको
सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गीता जयंती है। आज ही के दिन गीता का प्राकट्य हुआ था। भगवान ने गीता जी आज ही के दिन बोली थी, तो ये आज बड़ा शुभ दिन है, ये मान के चलिए। धन्यवाद गुरुजी। जी, और आज एकादशी भी है जो भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी के दिन बहुत मतलब सभी गृहस्थ एकादशी में व्रत रखते हैं, संत सारे व्रत रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे हरिद्वार के आश्रम में तो एक कुत्ता भी एकादशी का व्रत रखता है। वो बाकी दिन सब खाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में वो रोटी नहीं खाता। वो सिर्फ वहाँ जो प्रसाद बनता है एकादशी का वही खाता है। तो मतलब उसमें भी इतना वो सजगता आ गई है। तो ये सोचिए कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महान है, क्योंकि आज के दिन ऐसा ब्रह्म शास्त्र धरती पे उतरा दोबारा से, जैसे भगवान ने बताया अभी इसमें कि ये योग पुरातन है और इसको मैंने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था और फिर दिया, तो फिर का दिन जो है वो आज का दिन है। तो गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा ये कि आज ग्रुप में मैं आपको आज 2.5 घंटे गुरुदेव का सत्संग चलेगा 9 बजे से 11:30 बजे, और वो कुछ लोगों को हम उपलब्ध करा सकते हैं उनकी आज्ञा से। तो अगर किसी को वो सत्संग सुनना होगा गुरुदेव का, तो मैं YouTube का लिंक भेजूंगा इसमें, तो आप सुन सकते हैं अगर आपका रहेगा तो। विशेष रहेगा गीता पे वो। और आज उनका एक नया ग्रंथ भी लॉन्च हो रहा है गुरुदेव का, नर्मदा के तट पे, ये पतंजलि योग दर्शन। तो आप उसको भी 1-2 घंटा अगर देखना है, आपको सत्संग सुनना है, तो आपका मतलब ये है कि सौभाग्य की बात है कि हमको वो मिल पा रहा है। मैं भी सुनना चाहूंगी सत्संग। हाँ हाँ, सत्संग सुनिएगा, मैं भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, YouTube पे लाइव आएगा वो। और 9 बजे से रहेगा, 9 बजे से 11:30 बजे। तो वो आपको पहली बार गुरुदेव का सत्संग सुनने को मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। चलिए मैं दूंगा आपको गुरुजी आपके। जी जी, मेरे क्या, वो तो प्रभु के आभारी रहना जरूरी है। हम तो बस एक निमित्त मात्र है, छोटी सी चीजें हैं। चलिए, तो आप ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। अगला 6वां श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। अजो यपि सन्व्ययात्मा भूतानि मीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभाव्यात् मैं याया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बार सुना होगा ये आपने मंत्र, जब महाभारत आता था तो ये जरूर मंत्र बोले जाते थे। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं, और इसी चैप्टर में बहुत खास खास बातें आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसमें भगवान क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कर्मों के बीच का रहस्य खोलेंगे इस चैप्टर में। तो हो सकता है कि इस क्लास तक ना आ पाए, अगली क्लास में आएगा। अगर इसमें आ जाएगा तो, हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा श्लोक है वो, मतलब बड़ी व्याख्या उसकी गुरुदेव ने जो की है वो थोड़ा विशाल रहेगा। तो देखते हैं, तो इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य खोले जाएंगे और बहुत अच्छी चीजें आएंगी। प्रभु कहते हैं कि यद्यपि तुम नहीं जानते हो कि किंतु मैं अजन्मा हूं पार्थ। मैं अजन्मा भी हूं, मैं अव्यय हूं, मतलब मेरा कभी विनाश नहीं होता, मैं कभी समाप्त नहीं होता, मैं कभी खर्च नहीं होता। आत्मा हूं और संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने भक्तों के विशिष्ट प्रयोजन से अपनी वैष्णवी शक्ति को अपने आश्रित करके मैं क्या करता हूं, एक मानवीय प्रकृति की रचना करता हूं। तथा जब भी समय आता है, जब भी ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत है, तो तभी मैं गर्भ से बाहर प्रकट हो जाता हूं। और ऐसा करता मैं कब हूं, भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कब करता हूं मैं। ऐसा तब करता हूं जब समष्टि वेदना होती है, तब करता हूं। जब यह सृष्टि असुरों और दानवों के उत्पात से क्षुब्ध हो जाती है, जब यहाँ हाहाकार मच जाता है, और जब समस्त प्राणी जन
समस्त साधु संत, समस्त भगवान को चाहने वाले आस्तिक लोग जो मेरे में विश्वास रखते हैं और मुझे पुकारते हैं, ये बताया भगवान ने, तो मैं उनकी बात सुनता हूं। तो यही बता रहे कि जब यह सृष्टि असुरों और दानवों के उत्पात से क्षुब्ध हो जाती है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म करहा उठता है, और जब संत, भक्त, गौ, ब्राह्मण उनके द्वारा सताए जाने लगते हैं, वैसी अवस्था में जब वो विकल होकर मुझे पुकारते हैं, तो मैं भी विकल हो जाता हूं। मैं उनकी विकलता को देखकर मुझे भी एक अंदर विकलता पैदा हो जाती है और मैं भी बहुत विकल हो जाता हूं। तब मेरे से निर्गुण निराकार स्वरूप में नहीं रहा जाता। तब मैं ऐसा नहीं रहता कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। तब मैं निर्गुण निराकार रूप को अपने को छोड़ देता हूं और निर्गुण निराकार को के साथ साथ फिर मैं उसी क्षुब्ध अवस्था में उन सब का उद्धार करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में किसी तपस्विनी भक्त माँ की गोद से प्रकट होता हूं। कितने बड़े रहस्य भगवान ने यहाँ खोले हैं कि कैसी माँ होनी चाहिए, यदि, क्योंकि भगवान भी ढूंढते हैं कि किसके गर्भ में प्रकट हों, तो भगवान उसके गर्भ में प्रकट होते हैं जो माँ तपस्विनी होती है, भक्त होती है और स्वधर्म में रहती है, ईश्वर की भक्त होती है और मतलब अपने अपने अस्तित्व को, जो ईश्वर के प्रदत्त, शास्त्रों के प्रदत्त जो बातें हैं उनको रखती हैं, संभाल के रखती हैं। ऐसी तपस्विनी माँ के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये भगवान हमेशा यहाँ बात कर रहे हैं प्रकट होने की, वो जन्म लेने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जन्म तो साधारण व्यक्तियों का होता है। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, अपनी शक्तियों को वश में करके, वैष्णवी शक्ति को वश में करके भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान ने इन मंत्रों में बहुत ही गहरी बात की है कि भगवान कभी भी हमको छोड़ते नहीं है। जब ऐसी हो जाती है कि मनुष्य के हाथ में सब निकल जाता है और वो संभाल नहीं पाते, तब भगवान आते हैं। और भगवान भी किसके गर्भ में आते हैं? जो माँ तपस्विनी होती है, भक्त होती है, सदाचारणी होती है, ठीक है, और आदर्श माँ होती है, जो सबका आदर्श बन सके, वो ऐसी माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो कब किसके वहां से उत्पन्न हो जाए, तो भगवान ये बता रहे हैं कि हमको किस तरह से जीना चाहिए, कब किसके घर में भगवान जन्म ले ले, तो उसकी तैयारी हमको रखनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि माता सबरी, जो सबरी थी, बेर खिलाया था जिसने भगवान राम को, उसने अपना जीवन जंगल में, पूरे जंगल में, वो एक तो आदिवासी थी और नीच जन्म की थी, मतलब जिनको लोग भी नहीं टच करना चाहते थे, ऐसे लोग, ऐसी थी वो, ठीक है। तो भगवान का वो रोज वेट करती थी और रोज वेट करने के चक्कर में क्या करती थी, रोज उसी तरह से अपने आंगन को सजाती थी जैसे आज भगवान आने वाले। और लगातार उसने बिना उसके कि एक भी दिन उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि भगवान आएंगे और मतलब या नहीं आए, आज नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कल आएंगे, तो अगर नहीं आएंगे तो मैं आज क्यों ऐसा सजाऊं। लेकिन वो रोज के रोज उसी भावना से, उसी तप से, उसी बल से, उसी प्रेम से, उसी तरह से वो सजाती थी कि आज भगवान आने ही वाले हैं। और देखिए एक दिन भगवान आ गए। उसी रोज की रोज वो बेर इकट्ठे करती थी या फल इकट्ठे करती थी, उनको चख के रखती थी कि कोई झूठा तो, मतलब ये अच्छा तो रहे भगवान के लिए जो भी मैं दूं, कहीं गलत ना चला जाए। तो ये इसलिए तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, मतलब भगवान का हमको रोज ये रूटीन बना लेना चाहिए कि हमको भगवान को ही प्राप्त करना, भगवान को ही पाना है। तो इतने बड़े रहस्य भगवान यहाँ खोल रहे हैं कि देखो भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और वो कहाँ प्रकट होते हैं वो भी बात बता दी। तो इसलिए जैसे राम प्रकट हो गए सबरी के यहाँ, रोज वो उसी तरह से उनकी तैयारी करती थी और वो प्रकट हो गए। तो इसीलिए हमको भी हमेशा भगवान के स्वागत के लिए तैयारी रखनी चाहिए। तो इन मंत्रों से अच्छी प्रकार स्पष्ट हो गया है कि सामान्य मानव जो हम लोग हैं, वो मृत्यु और जन्म की अवस्था से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। हमको इसका कुछ पता नहीं होता
कि हमारी मृत्यु कब होगी, हमारा जन्म कब होएगा, कहाँ होएगा, कैसा होगा, तथा उसकी वासना उसे कहाँ ले जाती है, किस ढंग से ले जाती है, इस रहस्य को भी नहीं हम जान पाते साधारण मनुष्य। लेकिन भगवान के जन्म और मरण, मरण मतलब अंतर ध्यान, जन्म मतलब प्रकट होना, इसमें ये साधारण व्यक्ति के लिए जन्म और मरण हो जाता है, लेकिन यहाँ जन्म और मरण अंतर ध्यान और प्रकट की बात हो जाती है। जन्म मतलब प्रकट होना और मरण मतलब अंतर ध्यान होना। भगवान की तो कहानी कुछ और ही है। भगवान को उत्पन्न होने के लिए माता पिता के रज और वीर्य के संयोग की उत्पत्ति मतलब जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि रज और वीर्य के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन भक्तों एवं संतों, साधकों, सिद्धों, देवताओं, धर्मात्माओं, गाय, गंगा, इनकी, इन जैसे लोगों की, इन जैसी चीजों की, इन जैसे मतलब तत्वों की शक्तियों के प्रेम पूर्वक आवाहन से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। भगवान की जो उत्पत्ति होती है वो भक्तों के, संतों के, साधकों के, सिद्धों के, देवताओं के, धर्मात्माओं के, गाय के, गंगा के और ऐसे ही अन्य लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों प्राणियों के प्रेम पूर्वक आह्वान से भगवान आने के लिए विवश हो जाते हैं और वो उनकी ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, अर्थात वह उनके प्रेम में प्रकट होता है। यदि ऐसा है तो फिर बिना रज और वीर्य के उनके आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव आदि का निर्माण कैसे होगा? कुछ लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग आप प्रश्न करेंगे और प्रश्न करते भी देखे जाते हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि रहस्य क्या है, वो हम जान नहीं पाते और उसी के वशीभूत होकर हम अज्ञानता स्वरूप ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि हमको फिजिकल दिखता है कि भाई फिर हम उनकी आंख जब रज और वीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं तो उनकी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव का निर्माण कैसे होगा? तो क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रश्न? ऐसा प्रश्न आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आध्यात्मिक विज्ञान का पता अंश मात्र भी है ही नहीं। आध्यात्मिक विज्ञान होता क्या है उसकी हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। इस वजह से हम इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, इस तरह से मूढ़ात्मक प्रश्न कर सकते हैं। संसार के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्व के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान के हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रश्न बड़े ही मतलब मूढ़ात्मक प्रश्न है। तो आप सोचिए, जिसके संकल्प से संपूर्ण रंग रूप बना हो, संपूर्ण आकार प्रकार प्रकट होते हो, उसके लिए शरीर रूप में आने के लिए किस रज और वीर्य की आवश्यकता होगी? सोचिए, जिन्होंने सब कुछ प्रकट किया है, जिनसे सब कुछ विद्यमान है, तो उनके लिए किस रज और वीर्य की क्या आवश्यकता है? किसी भी। सभी साधक जानते हैं कि हिता नाड़ी में संपूर्ण स्वप्न जगत है और वह चिदाकाश में प्रकट होता है और लीन होता रहता है। तो क्या ब्रह्म किसी मां के चित्त को मोहित करके गर्भ से बाहर नहीं आ सकते? जब वैदिक मंत्रों के द्वारा दृष्टद्युम्न और भगवती द्रौपदी अग्नि रूपी गर्भ से बिना वीर्य और रस से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या ब्रह्म भक्तों के संकल्प से किसी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते और होते ही हैं। यदि ऐसा है तो मां देवकी के गर्भ से क्यों आए? आकाश से प्रकट हो गए होते। तो ये फिर एक मूर्खता वाला क्वेश्चन हम जैसे लोग करते हैं, संसारिक लोग करते हैं कि अगर प्रकट ही होना तो कहीं से भी फिर गर्भ से आने की क्या जरूरत है उनको? तो आप ये हम जो है मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, इसकी भी काट है, इसको भी समझाया जाएगा। जिज्ञासा तो जिज्ञासा ही होती है, किसी में भी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, तो आए वे आकाश से ही हैं, भगवान तो आकाश से ही है, किंतु संतों भक्तों को छोड़कर माया द्वारा भ्रमित बुद्धि वाले यह नहीं जान पाते। प्रभु को तो असुरों और राक्षसों को यह जानना ही है कि मैं गर्भ से आया हूं, मतलब जनाना है। तो भगवान तो ये जनाते हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे उनको कि मैं प्रकट हुआ हूं। जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, और जो असुर राक्षस का मतलब जिनका विश्वास नहीं होता धर्म में, जिनका विश्वास नहीं होता संस्कृति में, जिनका विश्वास नहीं होता ईश्वर में, और जो दुराचारी होते हैं, गलत कर्म करते हैं,
और जिनकी बुद्धि क्षीण होती है, जिनकी बुद्धि हीन होती है, लघु होती है, उनके लिए तो आप सोचिए कि प्रभु तो वो तो असुरों और राक्षसों को ये जनाना ही होता है, ऐसे लोगों को तो जनाना ही होता है कि वो गर्भ से आए हैं, तभी तो उनका प्रयोजन पूर्ण होगा। असुर एवं राक्षस ही क्यों, बल्कि संत और भक्तों को छोड़कर सामान्य जन भी इस रहस्य को नहीं जान पाते। जब एक तांत्रिक अपने तंत्र बल से जहां जल है वहां पर्वत, और जहां पर्वत है वहां जल दिखा सकता है, तो प्रभु को गर्भ से आते हुआ दिखा दें तो इसमें क्या बड़ी बात। भगवान तो कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं, और दिखाने के लिए और एक जताने के लिए तो उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कई बार हमने देखा है कुछ लोगों को बोलते हुए कि जब कंस को ये पता था कि इनकी 8वीं संतान की मृत्यु होगी, मतलब मुझे मार देगी, जो उत्पन्न होगी, तो कुछ लोग, मूर्ख लोग, जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ बुद्धि के होते हैं, वो बोलते हैं कि फिर कंस ने इन दोनों पति पत्नियों को, अपनी बहन को और अपने जीजा को एक साथ क्यों रखा, अगर एक साथ नहीं रखते तो जन्म नहीं होते। तो वही यहाँ उत्तर भगवान बता रहे हैं, वही दे रहे हैं, और ये रहस्य खुल रहा है कि वो चाहे वो अलग रहते चाहे कैसे भी रहते, भगवान उनके रज और वीर्य से कोई उत्पन्न होने वाले थे। भगवान तो कभी भी रज और वीर्य से उत्पन्न नहीं होते, वो तो प्रकट होते हैं। लगता ऐसा है कि रज और वीर्य से प्रकट हुए जो आम जन को, उनको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए भगवान तो उनका तो प्रकट होना माना जाता है। इसलिए जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, सामान्य जन लोग होते हैं, जिनको रहस्य नहीं पता आध्यात्मिक, वही इस तरह की बात करते हैं। तो इस प्रकार क्या है भगवान, भगवान क्या है, वह तो अव्यय है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, परम पुरुष है, परमात्मा है, और असुरों को मोहित करते हुए किसी भगवती मां की कोख से, गर्भ से प्रकट होते हैं, जिसे कौशल्या और देवकी भी कहते हैं। वैसी मां को देवहूति एवं अनुसुईया भी कहते हैं। वह ब्रह्म कभी प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो जाता है और कभी मछली बनकर आता है, मानो जल ही उसका गर्भ है, तो कभी अंतरिक्ष से देवताओं के लिए वराह बनकर आ जाता है, मानो आकाश ही उसका गर्भ है, और कभी भगवती द्रौपदी के लिए साड़ी बन जाता है, मानो उस भगवती द्रौपदी की पुकार ही उसका गर्भ है। कहां तक कहा जाए भगवान की माया को, कहां तक कहा जाए, वह मंत्र से, योग से, जप से, तप से कहां से प्रकट नहीं होता, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। आपके प्रेम से प्रकट हो सकता है, आपके भाव से प्रकट हो सकता है, आपके ज्ञान से प्रकट हो सकता है, आपकी भक्ति से प्रकट हो सकता है। तो ऐसे ब्रह्म के लिए तो वीर्य और रस से प्रकट होने की बात कल्पना में भी नहीं सोचनी चाहिए। अब इसी रहस्य को यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान आकाश से प्रकट होते हैं, खंबे से प्रकट होते हैं और गर्भ से प्रकट होते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन जो एक बिना गर्भ के प्रकट होना और गर्भ से प्रकट होना, तो इन दोनों में यहाँ भगवान डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ एक रहस्य खोला जा रहा है गुरुदेव के द्वारा। वो रहस्य क्या खोला जा रहा है कि समष्टि और व्यष्टि दो अवतार होते हैं, समष्टि और व्यष्टि दो अवतार होते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का अवतार है वो समष्टि अवतार है, प्रभु श्री राम का अवतार है वो समष्टि अवतार है, भगवान दत्तात्रेय और भगवान कपिल का अवतार है वो समष्टि अवतार है। ये अवतार बहुत काल तक जगत में रहकर साधकों, संतों, भक्तों को अपने लीला में चरित्र से उन्हें आनंदित करते हुए असुरों का दमन करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापना अर्थ है, ठीक है। तो तथा पुनः निर्गुण निराकार रूप हो जाते हैं। पहले वो साकार रूप में होते हैं और बाद में निर्गुण निराकार रूप फिर चले जाते हैं, ठीक है। सामान्य प्राणियों की तरह जो एकदम फिजिकल बॉडी में आते हैं और गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी की आयु 125 साल रही है। तो दूसरा अवतार क्या है, व्यष्टि अवतार है। व्यष्टि अवतार क्या है, जो अचानक प्रकट होते हैं किसी के पुकार से, किसी की मदद के लिए, किसी के उसके लिए, जब भी सृष्टि बचानी हो, किसी भी भाव में, किसी भी रूप में, वो कहीं भी कैसे ही प्रकट हो सकते हैं।
वो अवतार क्या होता, वो व्यष्टि अवतार कहा जाता है, जिसे प्रहलाद ने अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। वह ऐसा अवतार जिसे जगत का कोई भी प्राणी देख न सके, देवता भी कांपते हुए भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि मां लक्ष्मी का भी उनके पास आने का साहस नहीं हुआ उस अवतार में, नरसिंह देव के अवतार में। एकमात्र भक्त प्रहलाद की हाथ जोड़ आनंदित हुए, मतलब भगवान प्रहलाद ही, मतलब भक्त प्रहलाद ही उनके सामने हाथ जोड़ के आनंदित हुए खड़े हुए थे, बाकी सब डर गए थे। और दूसरा व्यष्टि अवतार जिसे असुर नहीं जान पाए, वे समझते रहे कि लगता है कि इसने कोई जादू पढ़ा है, इसी से वे सब भयभीत हो गए। यदि भयभीत हो गए होते, हाँ द्रौपदी की, हाँ सॉरी, तो व्यष्टि, दूसरा व्यष्टि अवतार जिसे असुर नहीं जान पाए और वे समझते रहे कि लगता है कि इसने कोई जादू पढ़ा है। क्या था वो? जब भगवान भगवती द्रौपदी की साड़ी बन गई, तो वो साड़ी नहीं थी, वो कपड़ा नहीं था, वो भगवान ही थे जो प्रकट हुए, वो साड़ी के रूप में प्रकट हुए। और सब लोग कहते रहे कि इसको कहीं जादू टोना तो नहीं आता, ये तो जादू पड़ रही है, इतनी लंबी साड़ी कैसे हो गई। और इसी से वे भयभीत होने लगे। तो यदि इस तरह की बात रहती है, और कई लोग, यद्यपि फिर देखा जाए तो मां गांधारी ने आकर यह सिद्ध कर दिया कि यह जादू नहीं जानती, बल्कि यह तो एक दैवी शक्ति है, यह शाप देना जानती है। अभी चाहे तो सभी असुरों को भस्म कर दे। यदि किसी कामना से कोई भक्त जप तप योग कर रहा हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस भक्त के पाप का छेदन कर देता है, और उस पाप उस भक्त के मनोरथ को पूरा होने देने में बाधा बनता है। हाँ, अंतर इतना ही है कि वह भक्त उस भगवान को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका संकल्प इतना ही है कि मेरी कामना पूरी है। अब कैसे पूरी होगी, इससे उसका लेना देना कुछ नहीं है। कभी कभी तो भगवान किसी व्यक्ति के माध्यम से भक्त की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन वह भक्त निमित्त को पकड़ लेता है तथा भगवान की भगवत्ता और उसके प्रताप को जानने से वो वंचित रह जाता है। तो इसलिए भगवान सिर्फ उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो एकदम बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी कामना के, और सिर्फ भगवान की कामना रखता है, उसमें भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि भगवान का अवतार मात्र अंतरिक्ष से, जल से, पृथ्वी से आदि से ही नहीं आता, बल्कि भक्त के मन से भी आता है भगवान, भक्त की बुद्धि से भी आते हैं भगवान, भक्त के विचारों से भी आते हैं भगवान, यहाँ तक कि भक्त की नींद में भी भगवान का अवतार होता है। आप अपने पापों के परिणाम से भीतर बाहर से सताए जाते हैं, चाहे अस्त्र शस्त्रों की मार से या मान अपमान की मार से, चाहे चोर बदमाश की मार से या पुत्र पुत्रियों की मार से, चाहे माता पिता की मार से या हित मित्रों की मार से, चाहे जहां भी सताए जाते हैं, वहां पर आपका पाप ही कारण होता है। यदि उनके द्वारा भगवान के कारण से सताए जाते हैं, तो वहां पर भगवान अवश्य आता है। अब दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का भगवान विस्तार कर रहे हैं, जिसे आप यहाँ देखें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप इतना, इसमें छोटी सी बात आई है, एक बहुत बारीक बात आई है कि भगवान, यहाँ तक कि भक्त की नींद में भी भगवान का अवतार होता है। आप देखेंगे कि स्वप्न जब आते हैं, तो स्वप्न में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ऊट पटांग चीजें दिखती रहती हैं, बहुत दिखते रहते हैं, लेकिन भगवान सपने में बहुत कम आते हैं। भगवान के सपने बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम लोगों को दिखते हैं। ये सोचिए, यहाँ तक कि सदगुरु के सपने भी बहुत कम आते हैं। बहुत ज्यादा जो डीप होते हैं, जो उनका बिल्कुल लगाव होता है, उनके नींद में, उनके सपने में ही भगवान आते हैं। आप सोचिए, ठीक है। तो हमको फालतू की चीजें बहुत दिखती रहती हैं, लेकिन जब भगवान, हमको याद भी नहीं होगा कि कब आए थे भगवान हमारे सपने में। आते तो हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं उनको, वो ज्यादा चीजें आती हैं, भगवान कम आते हैं। जब भगवान सपने में आते हैं तो वो सच में आते हैं। जब सदगुरु सपने में आते हैं तो वो सच में आते हैं, उसको एकदम सच मानिए। और वही
आपका कल्याणकारी स्वप्न हो सकता है। और तभी यदि कुछ भी ऐसी घटना घटती है कि कुछ अहित होने वाला है या अहित कर दिख रही हैं चीजें, तो यदि आप भगवान को, सदगुरु को ये सुबह उठ के प्रार्थना कर दें कि ये समर्पित करता हूँ आपको, ये मेरा स्वप्न है और इसका आप कल्याण करें, इस सपने को आप जैसा भी करें, ये आपके हाथ में, तो वो जो भी चीज है वो कट जाती है, फिर वो मतलब खत्म हो जाता है, उनका असर फिर नहीं रहता। तो इस तरह से भगवान को समर्पित करते जाएं। तो फिर यहाँ भगवान बता रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं दिव्य कर्म और दिव्य जन्म का। जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जानता है, वह दिव्य भाव वाला शरीर को छोड़कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्मा हो जाता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, कितनी गहरे गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि जो मेरे दिव्य जन्म को और मेरे कर्म को जान लेता, मतलब जो मुझे जान लेता है, समझिए मुझे जानने का मतलब, यदि व्यक्ति अपने आप को जान ले, अपने आप को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, तो वह परमात्मा को जान लेता है, उनके कर्म को जान लेता है। आत्मा का कर्म क्या है, परमात्मा का कर्म क्या है, दिव्य कर्म क्या है, दिव्य जन्म क्या है, उनको जान लेता है, तो वह भी दिव्य भाव वाला हो जाता है, वही मनुष्य। और जब वो शरीर छोड़ता है तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो वही हो जाता है, भगवान ही हो जाता, भगवान का रूप ही हो जाता है, दिव्य जन्मा और दिव्य कर्मा हो जाता है। भगवान ने यह सीधा घोषणा कर दी कि वो व्यक्ति मैं ही हो जाता हूं, क्योंकि वो उसमें समा जाता है। तो इस तरह से भगवान इस रहस्य को यहाँ खोलते जा रहे हैं और अर्जुन को समझाते जा रहे हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, प्रभु ने स्वयं कहा है कि मेरे दिव्य जन्म तो प्रतिपल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूं। भक्त जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिस कारण चाहते हैं, तब वहां उसी कारण से प्रकट हो जाता हूं और उनका खाना कपड़ा मकान भी बनता हूं। वे तो प्रतिपल मेरे दिव्य जन्मों को ही देख रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रतिपल, मतलब भगवान तो हर जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक भाव भगवान को चाहिए, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। इस प्रकार दिव्य भाव एवं दिव्य कर्म में रमण करते करते दिव्य परम भाव, मैं शरीर नहीं हूं, किसी घर गांव जाति का नहीं हूं, बल्कि मैं तो क्या हूं, मैं अजन्मा शाश्वत सनातन आत्मा ही हूं और प्रकट हो ही जाता है। इसी परम भाव में शरीर त्याग कर वह परम पावन आत्मा परमात्मा रूप ही हो जाता है। दिव्य भाव से किए हुए कर्म का परिणाम फल क्या होता है, इसको भी भगवान बता रहे हैं कि जो दिव्य भाव से जो किए गए कर्म हैं, उनका फल क्या मिलता है, वो भी भगवान यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव को रोज ध्यान में रखना, इस भाव को रोज ध्यान में रखना। इसलिए गुरुदेव हमारे एक मंत्र देते हैं कि जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं और जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा पर वस्त्र के समान है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जो आत्मा है, वो जो बचपन में रहती है वही जवानी में रहती है, जो जवानी में रहती है वही बुढ़ापे में रहती है, जो बुढ़ापे में रहती है वही मृत्यु में रहती है, जो मृत्यु में रहती है वही पुनर्जन्म में रहती है। क्यों? क्योंकि यह जो आत्मा है ये अजर है, अमर है, अव्यय है, अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, घट घट वासी है और सुख की राशि है। इसलिए गुरु आज्ञानुसार, गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को आत्मा, अंतरात्मा, जीवात्मा मानूंगा
तथा जानूंगा, मानूंगी तथा जानूंगी। तो ये मंत्र है जो यदि रोज पढ़ा जाए तो ये सिद्धि हो जाती है कि मैं शरीर से अलग हो जाता हूं। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि ये परम भाव है, ये परम भाव है, क्योंकि शरीर तो एक निमित्त मात्र आपको दिया गया है, एक यंत्रवत दिया गया है। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि हजारों जन्म हो चुके हैं सबके, मतलब बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, अर्जुन नहीं जानते। तो मैं तेरे और मेरे नहीं बल्कि सब प्राणियों के जितने भी जन्म हैं उनको मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि शरीर तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको मिला है, एक बीच में प्रकट हो जाता है, आपके नहीं रहने के बीच में, पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं है, तो बीच में सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रकट होंगे। उसी प्रकट होने में आप इस शरीर से किस भाव से जीवन जिए, किस कर्म से जीवन जिए, कैसे दिव्य भाव और दिव्य कर्म करें, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो उन कर्मों का दिव्य भाव और कर्मों का क्या परिणाम होगा वो आगे खोल रहे हैं। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता ये यथा मां प्रबद्धन्ते तान स्थैव भजाम्यहम मम वतमार्नुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। कि इस परम भाव को धारण करने मात्र से पहले भी मेरे आश्रित हुए बहुत से भक्त मेरी कृपा से राग भय और क्रोध आदि से रहित होकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप की अनुभूति को सहज में ही प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि यह नियम है कि जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं भी उसे उसी रूप में याद करता हूं। अर्थात मुझ सगुण रूप में जो याद करता है तो मैं सगुण रूप में आता हूं, निर्गुण रूप में जो याद करता तो मैं निर्गुण रूप में आता हूं। जिस रूप में जिसको भगवान को जो पुकारेगा भगवान उस रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी फॉर्म में आए जैसी आपने इमेजिन की है, उसी फॉर्म में भगवान आ जाएंगे, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार है। भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डालोगे उसी रूप का हो जाएगा, जिस और कोई स्पेसिफिक मतलब उसका साइज नहीं है किसी भी तरह का। तो निर्गुण फिर भी दिख रहा है, इतना है कि ये दिखता है, ठीक है। लेकिन भगवान तो चाहे दिखे भी ना तब भी जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में वो उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि मेरी कृपा से क्या होना है, राग से दूर होना है, द्वेष से दूर होना है, भय से दूर होना है, क्रोध से दूर होना है, ये जो अवगुण हैं इनको निकाल देना है। यही बता रहे हैं कि बहुत से भक्त मेरी कृपा से राग भय और क्रोध आदि से रहित होकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए और अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति उनको हो गई। तो मैं उनके लिए जैसा जो चाहता है उसी रूप में भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं आपके सामने, जिस रूप में आप उनको चाहते हैं उनको याद करते हैं। चाहे वो आप सगुण रूप चाहें, चाहे आप निर्गुण रूप चाहें। अहम ब्रह्मास्मि ही आपका अपना भाव है, अहम ब्रह्मास्मि ही आपका अपना रूप है। मैं शरीर हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, यह पराया भाव है। अर्थात ये जीव का भाव है, आत्मा का भाव नहीं है। मैं आत्मा हूं, यह ब्रह्म भाव है और यही परमात्मा का मेन भाव। तो यदि आप भयभीत होते हैं तो आपके पास जीव भाव है। भीरु अर्थात डरपोक इस ब्रह्म भाव को स्वीकार नहीं करता। स्वार्थ पूरा न होने पर सदा क्रोध में रमन करने वाला जो मृत्यु में रहता है वह भी इस दिव्य भाव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो क्रोध में रहेगा। और मोह से ग्रसित, जो मोह में रहता, मोह से ग्रसित मूढ़ इस परम भाव को स्वीकार नहीं कर सकता। और जन्म जन्मांतर में घोर अज्ञान रूप में तप अर्थात अशास्त्रीय, जो शास्त्रों का अनुकूल नहीं है, अशास्त्रीय तप तपने वाला कभी भी भगवत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। सुन लिया है उसने कि कठोर तप से भगवान प्राप्त होते हैं, बस ये सुन लिया है,
और फिर बस आपने देखा होगा कई चीला लगा के खड़े हो जाते हैं, कई एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कई मतलब हाथ ऊपर करके खड़े हैं, कई जमीन में दब के खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा तप करते हैं, ठीक है, और लोग भी उनको बहुत मतलब उनको पसंद करते हैं, बहुत जाके उनके दर्शन करते हैं कि एक साधु तप रहे हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। ये कर रहे हैं तो कठोर तप करते हैं, लेकिन वो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनको बहुत अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनको भगवान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कह ही दिया है सीधा कि ये जो योग है जिससे मैं प्राप्त होता हूँ, वो ना तो ज्यादा खाने वाले को, ना कम खाने वाले को, ना ज्यादा सोने वाले को, ना कम सोने वाले को, ऐसे किसी को भी जो कठोरता का पालन करते हैं और अपने को सताते हैं, उनके लिए कभी ये सिद्ध नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि सुन लिया है कि भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान नहीं प्राप्त होते, लेकिन लगता है कि भगवान प्राप्त हो गए उनको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिद्धि आ जाती है, वो जान लेते हैं, मन की बात भी जान लेते हैं, लोगों को कुछ चमत्कार भी कर देते हैं, और लोग उनके लिए उनके पीछे पागल हो जाते हैं। तो यही भगवान यहाँ बात बता रहे हैं कि सुन लिया उसने कि कठोर तप से भगवान प्राप्त होते हैं, अतः इस सुने हुए क्षुद्र भाव में ही जीवन जीना, जीवन जीवन मरता रहता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जिसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि ये रूप ज्ञान तप से अर्थात ज्ञान योग से परम पवित्र हुए ज्ञानी जन ब्रह्म रूप में होते देखे गए। यदि किसी के अंदर ये भाव उतर गया तो समझो फिर वो परम ज्ञानी और परम मतलब भगवान का एक तरह से अंश हो गया। अंश तो है ही, लेकिन वो उसमें समा जाता है, फिर उसको ज्यादा जन्म जन्मांतरों में आने की उसको मतलब वो नहीं रहती। तो यहाँ तो भारतवर्ष में घर घर में साधक पाए जाते हैं, किंतु वर्तमान में उन्हें शुभ वृत्तियों ने बांध रखा है, इसलिए वे अध्यात्म में छलांग नहीं लगा पा रहे हैं। जम्बू द्वीप की इस आर्य भूमि में ऋषियों ने आध्यात्मिक यज्ञ करने का विधान बनाया, किंतु उनकी दिव्य संस्कृति में यह विकृति आ गई है। यहाँ तक कि आर्य संस्कृति का मौलिक मंत्र मानो सब भूल चुके हैं। मौलिक मंत्र क्या है जो भूल चुके हैं? ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं सर्व यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन इत्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्यस्वी बद्धनम। जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार है, जो कुछ भी दिख रहा है पूरे संसार में, ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। अर्थात जो कुछ भी है वह सब ईश्वर ही है। अतः त्याग भाव से उसे स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप में रहो। किसी के धन पर अर्थात भगवान के धन पर स्वत्व मत जमाओ, क्योंकि वो आपका नहीं है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। सोचिए, जिसको हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वह भी आपका नहीं है, वो सब भगवान का है। तो उस पर भी अधिकार कैसे आपका हो सकता है? और अधिकार होता तो आपकी बात मानते। ठीक है, तो ये सारी इतना गहर गूढ़ रहस्य भारत के अध्यात्म के शास्त्रों में छिपे हुए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लेने की भावना से जो मुझे देता है उस प्रकार के सकामी के प्रति मुझ में दिव्य भाव नहीं जगता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे उस भावना से मतलब करता है कि भगवान मुझे ये दे दें, भगवान मुझे ये दे दें, तो उसको चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन मेरे अंदर वो दिव्य भाव उसके प्रति नहीं जगेगा, क्योंकि वह मुझे अपने बाल बच्चों भाई बांधवों से विशेष नहीं मानता, क्योंकि वो तो उनके लिए वो जी रहा है। इन सब से मुझे जानता तो विशेष है, लेकिन मोह के वशीभूत होने से विशेष मान नहीं पाता, क्योंकि उसको मोह रहता है। प्रभु ने ऐसा कह करके मानो भक्त अर्जुन को, महात्मा अर्जुन को बहुत कुछ डराने का प्रयत्न किया। अब इसमें कुछ आगे चीजें ऐसी आएंगी, आपको मैं थोड़ा सावधान कर देता हूं। आप आज आए या अगली क्लास में आए, कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो साधकों के लिए रहेंगी, ब्रह्मचारियों के लिए रहेंगी, सन्यासियों के लिए रहेंगी, क्योंकि मैं उसमें सारा नहीं काटना चाहता, क्योंकि ऐसा ही भाव चलेगा इसमें इस पूरे उसमें। तो इसको मतलब थोड़ा सा सावधानी से आपको सुनना पड़ेगा। उसको अपने लिए जो ग्रहण करने वाली चीजें हैं वो आप ग्रहण करेंगे,
और जो छोड़ने वाली चीजें हैं वो छोड़ दें। गृहस्थ के लिए थोड़ा डिफरेंट नियम होते हैं और साधकों के लिए डिफरेंट नियम होते हैं, वानप्रस्थों के लिए डिफरेंट नियम होते हैं। तो जो गुरुदेव भगवान का जो ग्रंथ है ये 3 लोगों के लिए लिखा गया एक साथ, गृहस्थों के लिए है और साधकों के लिए है जो सन्यासी धर्म अपनाना चाहते हैं, और जो वानप्रस्थी जीवन जीना चाहते हैं। जैसे घर में रह के ही वानप्रस्थ का जो टाइम होता है 50 से 75 वर्ष का होता है। आप परिवार में रहेंगे, घर में रहेंगे, लेकिन परिवार और घर से आप अनासक्त होकर रहेंगे और भगवान भजन करेंगे और बाकी आप डिसीजन देते रहेंगे, परिवार को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और उनमें ऐसा भाव जगाते रहेंगे कि वो भी भगवान के आगे भगवान को ही मानने लगे और भगवान के ही अनुसार चलें, शास्त्रों के अनुसार ही चलें। ठीक है, इसके विषय में भगवान यहाँ बताएंगे आगे इस अध्याय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना और क्या करना, इन दोनों के बीच में क्या होता है वो भी भगवान यहाँ आगे बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसको और ध्यान से इसको समझेंगे। तो मानव कह रहे हैं, भगवान यहाँ डराने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन को। तो वो मानव कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, मैं भी तुम्हारा सारथित्व क्यों स्वीकार करूंगा। और इतना ही नहीं, भले ही तुम मुझे सदगुरु बना लो लेकिन मैं तुम्हारे शिष्यत्व को स्वीकार क्यों कर लूंगा। भाई तुम बात तो मान नहीं रहे हो, मेरा कहना तो मान नहीं रहे हो, और जब तुम अपने स्वजनों के लिए जी रहे हो तो मैं भी अपने भक्तों के लिए जीऊंगा, मैं तुम्हारे लिए क्यों जीऊंगा। अगर तुम मेरे लिए जियोगे तो मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, और यदि तुम स्वजनों के लिए जियोगे तो तुम स्वजनों के लिए जियो, स्वजन तुम्हारे लिए जिए, लेकिन मैं तो उन्हीं के लिए जीता हूं जो मेरे भक्त होते हैं। मेरा अस्तित्व उन्हीं से है, मैं तो उन्हीं के लिए हूं, तुम्हारे लिए क्यों जीऊंगा। अरे तुम तो भाग तो सकते नहीं, चाहे भागने का कितना भी ढोंग कर लो, उस अवस्था में मैं तुम्हारा मात्र सारथी बनकर रह जाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि का सारथी नहीं बनूंगा। अब तक तुमने जितनी मेरी साधना की है उसका बदला सारथी बनकर चुका दूंगा, अन्यथा मेरा कहना करो और इन कौरवों को तुम उतना ही महत्व दो जितना ये तुमको दे रहे हैं। जीवों के साथ जैसा व्यवहार मैं करता हूं वैसा ही तुम इन लोगों के साथ करो। तो जो मेरे दिव्य आंख, मेरी दिव्य कान, वाणी का जो दुरुपयोग करता है उसे मैं अंधा, गूंगा, बहरा बना देता हूं। उसी प्रकार इन लोगों ने तुम लोगों की संपत्ति का जो घोर दुरुपयोग किया है, अब अतः तुम मेरे सामर्थ्य के द्वारा इन लोगों से वह संपत्ति छीन लो। जब मैं नहीं था तब छल करके इन लोगों ने तुम सबको 13 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। अब मेरी आज्ञा है कि तुम इन लोगों को जन्म जन्म के लिए नरकवास दे दो। ठीक है, तो भगवान यहाँ उनको एकदम सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि देख, अगर तू मेरा कहना नहीं मानता तो मैं भी मैं तेरा कहना क्यों मानूं और मैं तेरे उसमें क्यों चलूं। और यदि मैंने तुझे जो आंखें दी हैं, कान दिया है, वाणी दी है, जो शरीर दिया है, जिसकी वजह से तू यहाँ खड़ा है, यदि उसका सदुपयोग नहीं करता और दुरुपयोग करता है तो फिर तो मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, फिर मैं उसके पास रहने नहीं देता हूँ। तो यहाँ भगवान, यह व्यंग्यात्मक प्रसंग है कि ये भगवान ने कह दिया अर्जुन से कि मेरा स्वभाव तो तुम देख ही रहे हो, अच्छा हुआ तूने मुझे सदगुरु बना लिया। पहली अवस्था में सदगुरु के रूप में देखा और दूसरी अवस्था में 10वें अध्याय तक जाते जाते महात्मा अर्जुन ने कहा कि जिसे मैंने सदगुरु बनाया था वे तो साक्षात नारायण ही है। 10वें अध्याय में जाके महात्मा अर्जुन को पता चलता है कि ये एकदम साक्षात नारायण है, ये सदगुरु तो है ही, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ये साक्षात नारायण है। तो बड़ी मूर्खता हुई कि अब तक मैंने इन्हें भाई के रूप में, सिद्ध महात्मा के रूप में, शक्तिमान के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, सामर्थ्यशाली के रूप में देखा, लेकिन ये तो भगवान ही है। तो भगवान के ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि तूने मुझे सीधे भगवान की तरफ ही गमन नहीं किया और सदगुरु रूप में देख लिया। बल्कि सदगुरु ही नहीं कहता तो ये यथा मां प्रबद्धन्ते, विनोदी स्वभाव वाले भगवान ने फिर व्यंग्यबाण मारे उनपे। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि सिद्धिम यजन्तः इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
जानते हो पार्थ, जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूं। तो भगवान यहाँ कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, कितना मतलब एक दया कर रहे हैं, कृपालु हैं कि भगवान ने सीधा बता दिया कि जितना तुम मुझे भजोगे मैं भी तुम्हें उतना ही भजता हूं। एकदम रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। तो मतलब ये है कि जितना भगवान को हम चाहते हैं भगवान भी हमको उतना चाहता है। तो हमको अपने अंदर देख लेना चाहिए कि भगवान आपको कितना चाह रहे हैं। तो जितना हम अब भगवान की तरफ बढ़ेंगे भगवान भी उतने ही कदम हमारी तरफ बढ़ेगा, बल्कि वो डबल बढ़ जाता है कई बार। तो यहाँ जितना मुझे जितना मुझे भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूं, तथा यह भी पता नहीं है कि मैं कब प्रसन्न होऊंगा। मेरे इस प्रकार के स्वभाव को देखकर ही लोग डर के मारे मेरा ध्यान भजन छोड़कर देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं और तंत्र मंत्र यंत्र का आवाहन करने लगते हैं। क्योंकि भाई भगवान का नहीं पता ना कि कब प्रकट होना है भगवान को और कब प्रसन्न होंगे। वो तो अंधेरे में तीर जैसा लगता रहता है। लेकिन यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है कि भगवान तो उतना ही भजते रहते हैं हमको जितना हम भजते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्वभाव को देखकर ही लोग, जैसे एक छोटी सी कहानी आती है, एक बार मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी आपको। नारायण, भगवान नारायण जो थे, मतलब एक बार नारद मुनि गए, क्योंकि नारद मुनि तो नारायण नारायण करते घूमते हैं, 24 घंटे भगवान का ही भजन करते घूमते हैं। तो एक बार उनको चिढ़ हो गई कि ये हनुमान जी हैं, ये भी भगवान का बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो मैं ही भजता हूँ, मैं तो 24 घंटे नारायण नारायण करता रहता हूँ। अब वो भगवान के पास गए कि देखता हूँ कि सबसे बड़ा भक्त कौन है भगवान का यहाँ पे। तो भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से, कि भगवान ये बताइए प्रभु कि इस संसार में सबसे ज्यादा आपका नाम कौन जपता है, कौन सबसे ज्यादा आपका भजन करता, कौन भजता है आपको सबसे ज्यादा। तो भगवान ने, देख भाई ये तो तुम्हारी बात नहीं है, इसको छोड़ो, तुम अपना काम करो और भजते रहो, बस यही तुम्हारा काम है। कि नहीं नहीं प्रभु, एक बार बताइए, मुझे थोड़ा सा जानना है कि, क्योंकि मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। कि हाँ तुम हो ही भक्त, इनमें बड़ी बात क्या है। नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ मैं किस लेवल पे हूँ। तो भगवान मान ली जिद उनकी, और भगवान ने कहा कि ये ले भैया लिस्ट ले ले, इसमें सबके नाम लिखे हुए जो जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरा नाम लेते हैं। अब लिस्ट देखी, अब लिस्ट देख के अब सबसे ऊपर नारद मुनि का नाम। ये जो, अब नारद मुनि एकदम खुश हो गए कि वाह वाह वाह, कि भगवान ने तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, इसमें तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा मैं ही भजता हूँ भगवान को। अब वो देखने लगे हनुमान जी का नाम, ढूंढने लगे कि कहाँ है हनुमान जी का नाम। वो देखते गए, नीचे जाते गए कि सबसे नीचे होगा इसका मतलब, ठीक है। अब उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब वो परेशान हो गए कि ये तो इसका मतलब वो तो नहीं भजते, इसका मतलब ये तो इसी लिस्ट में ही नहीं आ रहे, तो फिर कहाँ होंगे फिर। तो भगवान से पूछा उन्होंने कि भगवान, हनुमान जी भी तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो उनका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। कि हाँ हाँ, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनका दूसरी लिस्ट में नाम है। कि दूसरी लिस्ट? हाँ दूसरी लिस्ट, तो दिखाओ। भगवान ने दूसरी लिस्ट दिखाई कि ये वो लोग हैं जो तुझे पहली लिस्ट दी कि जो मुझे भजते हैं, और ये दूसरी लिस्ट है जिनको मैं भजता हूँ। और वो हनुमान, उसमें हनुमान जी का सबसे ऊपर नाम था। तो जो दिखावे का भी चीज है तो उसको भी भगवान मानते हैं, लेकिन जो कंप्लीटली सरेंडर भाव से और एकदम भक्त भाव से उनको रटते हैं, तो भगवान उनको उनका भी भजन करने लगते हैं, उनको भजते हैं। और उसी से भगवान बता रहे हैं कि बाकी लोग क्या करते हैं, जल्दी से देवी देवता की उपासना करने लगते हैं कि उनको जल्दी फल चाहिए, उनको जल्दी चीजें चाहिए, और तंत्र मंत्र यंत्र का आवाहन करने लगते हैं। तो भगवान ने अब व्यंग बाण मारना प्रारंभ कर दिया कि मानो वे कह रहे हैं कि तुमने इस जीव जगत में स्वयं ही अनुभव किया है कि देव सिद्धि शीघ्र हो जाती है, और स्वयं तुम्हें ही भगवान शिव, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करते देर न लगी। किंतु मैं तो तुम्हारी दृष्टि में देवता भी नहीं हूं, तुम्हारी दृष्टि में तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध कर लिया है मैंने,
इसी से तुमने तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक समझकर मेरी अवहेलना कर दी और मित्र तथा भाई मान लिया। जब उपरोक्त देवता तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम मेरी बात कैसे मानोगे? तो विकल होते हुए शोक संतप्त महात्मा अर्जुन को भगवान कभी क्षोभ से, कभी रोष से, कभी विनोद से, कभी प्यार से, कभी दुलार से अपने स्वरूप में स्थित कर देना चाहते हैं। तो प्रभु जब तुम मेरे सखा हो ऐसा स्मरण कराते हैं तो अर्जुन वर्तमान काल की मैत्री न समझ ले, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मानो वे पुरातन एवं सनातन मैत्री की तरफ संकेत कर रहे हैं। जीवात्मा और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं। बर्फ और जल एक दूसरे के मित्र होते हैं। समुद्र का ऊपरी भाग जब जम जाता है तो वह पिघलते पिघलते कभी बर्फ की चट्टान बनकर तैरने लगता है, और तैरती हुई बर्फ की चट्टान और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार वे एक दूसरे की आत्मा है। तो भगवान ने उस अव्यय अविनाशी मैत्री को हृदय में रखकर हे सखे संबोधन किया है। मानो वे कह रहे हो कि उठो पार्थ उठो, अब देर हो रही है, गांडीव उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अव्यय अविनाशी इसलिए कहा गया कि इनका नाश नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ और भगवान थोड़ा बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हैं, बड़ी चीजें बताने जा रहे हैं कि देखो इस मंत्र से प्रभु ने यह सिद्ध करना चाहा है कि अहिंसा, अब सुनिए ये योग सूत्र से भी लिया गया है और भगवत गीता में भी भगवान इसको बता रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये कितनी चीज हो गई? लगभग 16 चीज हो गई। और तथा नवदा भक्ति के 9 अंग ये ब्रह्म रूप ही हैं। भगवान ने इन 10 तो ये हो गए यम और नियम, और 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हो गए समाधान तक, और 9 भक्ति के अंग, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। नवदा भक्ति में श्रवण आता है, कीर्तन आता है, स्मरण आता है, पाद सेवन आता है, अर्चन आता है, वंदन आता है, दस्य आता है, जैसे भगवान वो महावीर वो थे हनुमान जी दास मानते थे अपने आप को भगवान का, और साख्या आता है, आत्मा आता है, निवेदन आता है। तो ये सब चीजें नवदा भक्ति के रूप आते हैं। अहिंसा को ब्रह्म माना भगवान ने, सत्य को ब्रह्म माना भगवान ने, अस्त्य को ब्रह्म माना है, ब्रह्मचर्य को ब्रह्म माना है, अपरिग्रह को ब्रह्म माना है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब को ब्रह्म माना है। सम, सम का मतलब के सामान्य जीवन जीना, लिव लाइक ए आम पीपल, जो शो ऑफ नहीं करते, उसको भी ब्रह्म माना है। दम, जो अंदर से स्ट्रोंग रहते हैं, उन व्यक्तियों को जो अंदर से दृढ़ निश्चय रहते हैं भगवान के प्रति, उनका भाव कभी टूटता नहीं है, उनको भगवान ने ब्रह्म माना है। तितिक्षा, जो अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, वो सिर्फ उनकी एक इच्छा रहती है भगवान प्राप्त करने की, उसको ब्रह्म माना है। श्रद्धा, वो ऊपर लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है, अपर लेवल की अध्यात्म होता है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। और समाधान कि केवल अपने गुरु का सुनना, अपने भगवान की सुनना, शास्त्रों के अनुसार सुनना, और समाधि मतलब कह सकते हैं, श्रद्धा मतलब साधन, समाधान, समाधान मतलब साधन। तो श्रद्धा ये उपरति, उपरति अपर लेवल की स्पिरिचुअलिटी, और श्रद्धा मतलब केवल गुरु के प्रति और अपने प्रति श्रद्धा भाव रखना। और नवदा भक्ति के ये अंग रूप, ये सबको ब्रह्म रूप ही हैं, भगवान ने ये बताया। तो जिनकी सिद्धि देर से होने के कारण से लोग इनकी उपासना नहीं कर पाते। इनकी सिद्धि सबकी देर से होती है। अहिंसा की सिद्धि देर से होगी, इतनी जल्दी अहिंसा की सिद्धि हो ही नहीं सकती। सत्य की सिद्धि नहीं हो सकती, आप हमेशा सत्य बोल नहीं सकते लगातार, ठीक है, 12 साल तक आप सत्य नहीं बोल सकते। अस्त्य, चोरी ना करना, विचारों की भी चोरी बहुत तरह से होती है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। अपरिग्रह, कि हम इकट्ठा ना करें, उसको अपरिग्रह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि भगवान का समझ के इकट्ठा करते हैं तो चाहे कितना भी इकट्ठा करो,
और उस पर अपना अधिकार नहीं समझते तो तब कितना भी इकट्ठा करो, उसको अपरिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा वो। ठीक है। शौच मतलब अपने आप को, मन को भी स्वच्छ करना, आत्मा को स्वच्छ करना, शरीर को स्वच्छ करना, विचार को स्वच्छ करना, ये सोच होता है। संतोष, इसकी सिद्धि भी बहुत बहुत कम होती है, हमको सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, कंटेनमेंट होता ही नहीं। तप करना कि हम समस्थिति में रहें, हम द्वंद्व में ना फंसे, हम सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख इन चीजों से दूर रहें। स्वाध्याय करना, ईश्वर के शरण में कंप्लीटली सरेंडर कर देना, ये सब क्या है, सब सिद्धियां होती है। ये जल्दी से नहीं मिलती, इनकी सिद्धि देर से होती है। भगवान ने कहा इनकी सिद्धि देर से होती है, लेकिन होती जरूर है यदि आप विश्वास करके चलते रहे। सम का, दम का, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और नवधा भक्ति के 9 अंग, इन सब की सिद्धि देर से होती है। तो जिनकी सिद्धि देर से होने के कारण से लोग इनकी उपासना नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी सिद्धि करने चलने पर राजस और तामस संस्कार विघ्न डालने के लिए कमर कसकर साधक के सामने चले आते, मतलब बहुत जल्दी विघ्न पड़ता है। ठीक इसके विपरीत राजस तंत्रों और मंत्रों की साधना करने वाले साधकों का वे सहयोग करते हैं। स्वयं गुरुदेव देख रहे हैं कि आध्यात्मिक साधकों में भी तंत्र और मंत्र की तरफ अब रुझान विशेष होने लगा। वे तंत्र मंत्र से ही आसन सिद्ध करना चाहते हैं तथा समाधि लगाकर जनता जनार्दन के बीच में सम्मोहन, मारन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। निसंदेह भक्ति पथ, ज्ञान पथ और योग पथ की निष्कामता सर्वप्रथम विश्ववत प्रतीत होती है, किंतु कालांतर में अमृत का आधार तो वही बनती है। तो यहाँ अत्यंत कुशलता के साथ भगवान ने महात्मा अर्जुन के चित्त में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने यह घोषणा कर दी है कि मैं देवताओं का भी देवता और मंत्रों का भी मंत्र हूं। ऐसा सुनकर धीरे धीरे महात्मा अर्जुन की आंखें खुलती जा रही हैं और अब भी गोपनीय रहस्य खोलने के लिए के दृष्टिकोण से भगवान अब आगे बताएंगे कुछ बातें। तो वो आपका 13वां श्लोक से आपका नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद और सीधे बैठ जाइए, मंत्र पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इनहेल करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। के लिए बने रहिए। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और ये अगर जो हमने ये चीजें बताई हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और नवधा भक्ति के 9 अंग, ये सब आप इनको ध्यान देंगे और इनमें इनको समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आएंगे तो फिर दोबारा से भी समझा देंगे। ठीक है। और गुरुजी नवधा भक्ति के 9 नाम एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, श्रवण है, कीर्तन है और स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है और साख्य है, आत्म है, निवेदन है। ये आपको एक छोटी किताब आती है उनकी गीता प्रेस गोरखपुर की, नवधा भक्ति के नाम से ही आती है। ठीक है। हाँ, पतली किताब होती है जिसमें सिर्फ नवधा भक्ति दी गई होती है। ये अलग अलग लोगों की भक्ति है, जैसे श्रवण, कुछ लोगों ने श्रवण करके भक्ति की है, कुछ लोगों ने कीर्तन करके भक्ति की है, कुछ लोगों ने स्मरण करके भक्ति की है, कुछ लोगों ने पाद सेवन भक्ति की। जैसे माता लक्ष्मी पाद सेवन करती हैं, पैर दबाती हैं भगवान विष्णु के। ठीक है। तो वो पाद सेवन भक्ति होती है। अर्चना करना, जैसे दस्य, हनुमान जी दस्य भक्ति में आते हैं। तो ऐसे सबके ये नाम है, जिसमें भक्त प्रहलाद भी आते हैं, जिसमें भक्त ध्रुव भी आते हैं। ठीक है। अलग अलग लोग, इन्होंने अलग अलग प्रकार की भक्ति की है। जैसे कीर्तन किए हैं, गाना गाया। जैसे आपका ये थे नरसिंह भगत थे, वो इस तरह के जो लोग थे, तो वो अलग अलग इन भक्तियों में आ जाते हैं। तो किसी भी के एक भक्ति पकड़ लीजिए, वही चीज कल्याण हो जाएगा। इसको ब्रह्म कहा भगवान ने। और बाकी ये कोई भी एक चीजों की
क्योंकि या उसको उधर हाँ ध्यान मोबाइल में हिलता है, करता है। ठीक है। तो आप ये करेंगे कुछ को भी तो एक किताब खरीद लीजिएगा, वो आती है गीता प्रेस गोरखपुर की। जी बताइए, सत्या जी बताइए। जो आज व्रत रखना है उसका नियम क्या है? पूरा